बेड पे लेट जाऊंगा तो वो देखेंगे तो पंजा मार देंगे मुझे। अरे बाबा जी, कोई आपको पंजा नहीं मारेगा। चले आराम कीजिए। अरे कैसे करूं आराम? मुझे मशवरा करना है उन बाबा से ऑपरेशन के बारे में। खैर वो छोड़ो, वो अपने सिस्टर डॉक्टर, वो ये बताओ कि मेरा ऑपरेशन कब है? आपका ऑपरेशन? बाबा जी, आपसे किसने कहा है कि आपका ऑपरेशन होना है? कल सुना है मैंने, कोई डॉक्टर कह रहा था अब्दुल शकूर का ऑपरेशन होगा। बाबा जी, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, आपका कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अकरबा परवरी हो रही है, अपनों के ऑपरेशन किए जाओ। आखिर क्यों नहीं होगा मेरा ऑपरेशन? इसलिए कि आप अब्दुल शकूर नहीं हैं, वो कोई और है। हाँ? मैं अब्दुल शकूर नहीं हूं मैं तो फिर कौन हूं मैं? अल्लाह जाने। कौन? बाबा जी, आप हमारे बाबा जी हैं और ये कमरा आपका अपना है। आप ज्यादा कॉरिडोर्स वगैरह में मत घुमा कीजिए, भाई अक्सर आप अपना कमरा भूल जाते हैं। जी हाँ, आज सुबह एक मरीजा के कमरे में दाखिल हो गए थे, वो चीख मारकर बेहोश हो गई। तो क्या मेरी शक्ल कोकाम की जिल्द से मिलती है? नहीं, आप ये बिल्कुल ना समझें कि मैं लॉन में लेटा घास पे मुंह मार रहा था। ओहो भाई, आप इनकार कर रहे हैं तो मैं कैसे समझ सकता हूँ? भाई किसी भी मेहमान के दिल में ये ख्याल आ सकता है कि शौकी साहब घास पे लेटे क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले मुझे बुखार हो गया था, तो घास पे लेटने से जरा ठंडक महसूस होती है। जी और ये जो मैं चबा रहा हूँ ना, ये चिंगम है। आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि हैं? मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ जनाब। क्या हो गया शकी भाई? आप बिलावल जान को क्यों यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि आप घास नहीं खा रहे थे? भाई हुआ ये कि मैं ठंडक की वजह से घास पर लौट रहा था और खिलाल करने के लिए 2-4 तिनके मुंह में फंसे हुए थे, तो ये अचानक ये आ गए और मुझे देख के जोर जोर से हंसने लगे। ओहो, मैं आपको देख के नहीं हंसा था, दरअसल हाँ मुझे तो एक लतीफा याद आ गया था। अच्छा, तो ये कहिए ना भाई सपना, ये डैडी के जो दोस्त है ना अकबर साहब, ये उनके बेटे हैं। क्या नाम बताया था आपने? जी, दिलावर। दिलावर साहब, बस डैडी अभी ऑफिस से आते ही होंगे। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे जरा डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे जी क्यों नहीं क्यों नहीं। जी, तो आप सपना है? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? टेलीपैथी? जी नहीं, मैं दरअसल इन चीजों पे यकीन नहीं रखता। अभी आपके शौकी भाई आपसे मुखातिब थे तो मुझे आपका नाम पता चला। नाम से क्या होता है? अहमियत तो इंसान की शख्सियत की होती है। आप फलसफे और नफ्सियात का मुताला करते हैं? जी नहीं, दरअसल इन फालतू चीजों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त है। फालतू चीजें कहते हैं आप फलसफे और नफ्सियात को? मुझे ऐसे लोग बहुत ही अजीब लगते हैं जो सिर्फ नाम देखते हैं, इंसान की रूह के अंदर नहीं झांकते, शऊर और लाशऊर की खबर नहीं लेते। आप जिंदगी भर किसी के आइडियल नहीं बन सकते हैं दिलावर साहब। सपना बेटी, आप बारानी अंकल हैं? पहली बार तुमसे मुलाकात हुई बेटे, वो भी ऐसे कि न जाने मेरी बेटी क्या कह गई सोचे समझे बगैर। अरे कोई बात नहीं अंकल, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हाँ बैठो बैठो। और सुनाइए अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, और यह भी शुक्र है कि एक ही शहर में बरसों से रहते हुए तुम्हें अपने डैडी का दोस्त याद तो आया ना? क्या अर्ज करूं अंकल, वो मसरूफियात ही इतनी ज्यादा हैं कि फैक्ट्री के अलावा और भी कई बिजनेस हैं। डैडी आप आ गए? आज बहुत देर कर दी आपने। बेटी इनसे मिले, ये हमारे दोस्त अकबर के बेटे हैं। दिलावर। मुझे राबिया कहते हैं। नाइस टू मीट यू। बेटे ये देखें, पहली बार आए हैं तो इनके लिए एक बेहतरीन किस्म की चाय होनी चाहिए। डैडी आप रजिया को कह दीजिए ना, मुझे तो ऑलरेडी बहुत देर हो रही है और ये पता नहीं शौकी भाई भी कहाँ चले गए बगैर बताए गाड़ी लेकर। आपका ड्राइवर तो है ना? नहीं,
ना आज ड्राइवर है न गाड़ी। वो गाड़ी को मैकेनिक के पास ले गए। ओह गॉड, मुझे तो अपनी एक सहेली के पास जाना था। सबा, जी डैडी। बेटा वो सोहेल मियां नजर नहीं आ रहे बहुत देर से। मुबारक हो डैडी, उन्हें एक बड़ा पब्लिशर मिल गया। मुझे हमदर्दी है सोहेल से। आपको तो खुश होना चाहिए डैडी, पहली बार उन्हें पब्लिशर मिला है। भाईजान उसी के पास गए हैं। अच्छा, गुड। क्या है बाबा जी? पापा जी, ये ड्रिप की नलकी आपने मुंह में लगाई हुई है। जाहिर है अब नलकी कान में लगा के तो कोई शरबत पीने से रहा। ओहो बाबा जी, ये शरबत नहीं है, ये ग्लूकोज है। और फिर इसकी नलकी हाथ में लगाई जाती है। गलत है तुम्हारी मालूमात। तुम्हें डॉक्टर किसने बनने दिया है भाई? तुम्हें कोई और आसान सा काम करना चाहिए था। पापा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैंने कोई कुश्ती लड़नी है जो हाथों को ताकत पहुंचाऊं। अरे कमजोरी मेरे मैदे में है, मुझे भूख लगना बंद हो गई है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। अगर मैंने नाश्ते को हाथ लगाया हो तो हैजा हो जाए तुम्हें। पापा जी, आप क्या कह रहे हैं? आप नाश्ता कर चुके हैं। कौन? कब? किसने किया नाश्ता? मैं सब समझ रहा हूं जो चक्कर तुम लोग चला रहे हो। मेरे हिस्से का नाश्ता तुम लोग अपने घर ले जाते हो। मैंने खुद वार्ड बॉय को जाते हुए देखा है। भाई, आपके नाश्ते के बर्तन वो लेकर अभी अभी निकला है यहाँ से। अच्छा, नहीं भाई, नाश्ता कर चुका हूं मैं। भाई अच्छा हो गया नर्स आप आ गई। अब बाबा जी को ये बताएं कि बाबा जी ने नाश्ता किया है या नहीं। 3 बार किया है सर नाश्ता, खाकर भूल जाते हैं, बार बार मंगवाते हैं। चलो मान ली, तुम्हारी बात मान ली। यखनी कहाँ है? कौन सी यखनी? सुबह एक वार्ड बॉय किसी से कह रहा था कि अब्दुल शकूर को यखनी दी जाएगी। फिर बाबा जी वही अब्दुल शकूर? अरे आपसे 1000 मर्तबा कहा है कि आप अब्दुल शकूर नहीं हैं। तो फिर कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? अलहाज मिर्जा इख्तिदारुद्दौला बेग चंगेजी? जी नहीं बाबा जी, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आप एक बहुत अच्छे बाबा जी हैं, बड़े प्यारे से। बाबा जी, अब्दुल शकूर तो आपके पड़ोसी मरीज हैं, और ये हर बात पर आपको अब्दुल शकूर क्यों याद आ जाता है? हालांकि वो तो कल डॉक्टर साहब से आपकी शिकायतें भी कर रहा था। क्या? मेरी शिकायतें? मुझसे दुश्मनी? हाँ, उसी ने तो कल बताया था। चंगेजी? जी नहीं बाबा जी, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आप एक बहुत अच्छे बाबा जी हैं, बड़े प्यारे से। बाबा जी, अब्दुल शकूर तो आपके पड़ोसी मरीज हैं, और ये हर बात पर आपको अब्दुल शकूर क्यों याद आ जाता है? हालांकि वो तो कल डॉक्टर साहब से आपकी शिकायतें भी कर रहा था। क्या? मेरी शिकायतें? मुझसे दुश्मनी? हाँ, उसी ने तो कल बताया था कि आप अपना ऑपरेशन कराने के लिए ऑपरेशन थिएटर में घुस गए थे। और जैसे ही वार्ड बॉय ने आपको रोका, आपने उछल कर उसे लात मार दी। हाँ, फ्लाइंग किक मारनी आती है मुझे। लेकिन ये अब्दुल शकूर, आज मुझे मालूम हुआ कि ये अब्दुल शकूर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। उसने अभी हमारा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। भाईजान जिस दिन से पब्लिशर के पास से आए हैं, उसी दिन से उदास और चुप चुप से हैं। हाँ, मैं समझ गया। पब्लिशर ने इनका मजमूआ छापने से इनकार कर दिया है, और ये जरा सी बात दिल पे ले बैठे। आपसे किसने कहा कि पब्लिशर ने इनकार कर दिया? इनकार तो मैंने किया है कि मजमूआ छपेगा तो मेरी शरायत पे, वरना नहीं छपेगा। क्यों नहीं छपेगा मजमुआ?
और मैं देखता हूं कि कौन नहीं छापता, और अगर नहीं छपा तो मैं छापूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना प्रेस क्यों ना लगाना पड़े। प्लीज प्लीज दिलावर, कभी तो सीरियस भी हो जाया करो। हमदर्दी भी ना करूं अपने प्यारे भाई से। इन्हें जिंदगी में मिला ही क्या है, सिर्फ एक खूबसूरत सा ख्वाब, और ये ख्वाब भी अगर उनसे छीन लिया जाए तो उनके पास क्या रह जाए। क्यों भाईजान? हाँ, अगर ख्वाब भी छीन लिए जाएं तो आंखों के पास अपना कोई असासा बाकी नहीं रह जाता। लेकिन हमारे पास इतना असासा है कि हम किसी भी पब्लिशर के मोहताज नहीं। आप अगर सिर्फ इशारा करें तो मैं 50 मजमूए अपने खर्चे पर छपवा सकता हूं। और 50 मजमुओं के लिए 1000 अफसाने लिखेगा कौन? भाईजान लिखेंगे। अरे साहब ये देखिए कैसा कीमती तोहफा लेकर आया हूं 1000 अफसाने लिखने के लिए। भाई वाह 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 वाह, वाकई है तो बहुत खूबसूरत। हमारा खिलो सोहेल साहब, ये तुम्हारा भाई बड़ा कंजूस है, इसने आज तक एक पैसा खर्च नहीं किया अपने ऊपर, हमेशा मुझसे पैसे मांगे। रख लो कहीं इरादा ना बदल दे। हाँ 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 डैडी ये तो इन्वेस्टमेंट है, आज मैंने तोहफा दिया है, क्या पता इनकी मोहब्बत मेरे हिस्से में आ जाए। हाँ यकीनन, बहुत पक्के बिजनेसमैन हो तुम। मोहब्बत हासिल करने के लिए सरमाए का सहारा लिया। चलो इस तरह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर के बाद आके चेक करूंगा कि मुस्कुराहट बाकी है कि नहीं। राइट? डैडी वाकई आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं भाईजान, और आपकी खुशियों का कितना एहसास है डैडी को। और एक हम है कि डैडी ने आज तक हमसे ये नहीं पूछा कि बरखुरदार तुम्हारे सेहरे के फूल कब खिलेंगे। ओ, पहले कोई फूल चुन तो लो। चुन लिया है जनाब। वाकई? कब? कहाँ? तफसील से तो मैं बाद में बताऊंगा, जरा मुझे जाना है एक जरूरी काम से। ओके जी, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। देखा कैसा चालाक है, बताया ही नहीं कि वो है कौन। ओहो भाई, मैं इस वक्त मीटिंग में नहीं आ सकता हूं, मैं अपने खालू अब्दुल शकूर को देखने अस्पताल आया हूं। क्या कहा? 15 लाख का नुकसान हो जाएगा? ठीक है ठीक है, हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। ओके बाय। अब देखिए कमाल है, मैं अपने खालू अब्दुल शकूर की तबीयत पूछने यहां आया हूं, लेकिन ये कारोबार की प्रॉब्लम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। शकूर साहब के आज कई टेस्ट होंगे, एक्सरे भी होगा, उनको यहाँ आते आते देर हो जाएगी, और वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप चले क्यों नहीं जाते? कैसे चला जाऊं नज्जो? क्या कहा नज्जो? मेरा मतलब है कि वो खालू ही तो हैं जिन्हें मेरी खुशियां अजीज हैं, वरना इतने दुख हैं इस जिंदगी में जी। आपको कैसे बताऊं, हो सकता है किसी दिन इसी बिस्तर पर मैं लेटा हुआ जिंदगी की आखिरी हिचकी ले रहा हूं और आप मेरी जान बचाने के लिए मुझे हाइड्रोजन दे रही हूं। मरीज को हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन दी जाती है। अच्छा तो फिर जल्दी दीजिए ना। लेकिन आप ये बताएं कि आपको ऐसी हालत क्यों हो जाएगी? दुखों की वजह से। मैं पूछती हूँ ये क्या दुख है आपको? क्या फायदा आपको बता के, हो सकता है कि आपकी इन खूबसूरत आंखों में आंसू आ जाए और आप कहें अजीमुद्दीन अज़मी, तुम्हें खुदकुशी करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के गई है तो इसमें मायूसी की क्या बात है? हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में दोबारा फूल खिले, कलियां महके, बहारें आए और दूर कहीं शहनाई की आवाज तुम्हें पुकारे। शरीफा, नी शरीफा। अरे मैं आई। एक्सक्यूज मी, मेरे शौहर मुझे बुला रहे हैं। शौहर? उफ, फिर हो गया दोबारा।
मेरे और आपके सिर्फ ख्यालात ही नहीं मिलते बारानी अंकल। अगर मैं और आप पार्टनर की हैसियत से एक हो जाएं, तो हम दोनों बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा सकते हैं। यकीनन यकीनन। मैं तुमसे बहुत मुतासर हुआ हूँ दिलावर बेटे। मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि तुम बिजनेस के मामलात में इतने ज़हीन हो। जरा नवाजी है आपकी, वरना बंदा किस काबिल। अच्छा, तुम्हें मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिखा दूं जो मैंने तैयार की थी? जी जी, मैं अभी लेकर आया। जरूर। डैडी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, एक मिनट, मैं फाइल लेकर आ रहा हूँ। डैडी प्लीज। बेटा मैं आ रहा हूँ ना, एक मिनट। आधा वर्ष करता हूँ रूबी साहिबा। वैसे ये बात भी कितनी अजीब है कि मेहमान घर में मौजूद है और आपने नजरअंदाज कर दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठिए प्लीज। थैंक यू। मैं दरअसल डैडी को ये बताने आई थी कि रजिया की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा अच्छा, वैसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ओह यस, आई एम क्वाइट वेल। मेरा मतलब यह है कि कभी मेरे गरीब खाने पर आने की ज़हमत फरमाएं। जी जरूर। देखिए ना, दो खानदानों के करीब आने के लिए इस बात की बड़ी अहमियत होती है कि उसके अफराद आपस में मिलते रहें। इस तरह से एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। वैसे भी सबा और सुहेल काफी इसरार कर रहे थे। अफसाना निगारों को तो सामईन ही नहीं मिलते। मेरा मतलब भाईजान सोच रहे होंगे कि आपको 2-4 अफसाने सुना दें अपने। सबा बता रही थी कि वो बहुत अच्छे अफसाने लिखते हैं। जी हाँ, बस एक यही काम तो आता है उन्हें। वो जिंदगी की हकीकतों से दूर रहकर एक अफसानवी दुनिया पर यकीन रखते हैं। लो भाई, ये तुम्हारी फाइल मिल गई। ये देखो। हाँ रूबी बेटी, क्या बात कह रही थी? डैडी, मैं कह रही थी कि रजिया की तबीयत बहुत खराब है। देखो बेटा, उसके लिए मैं डॉक्टर बुलाने से तो रहा, किसी क्लिनिक में दिखा दो। अंकल, एक डॉक्टर साहब मेरे बहुत अच्छे वाकिफ हैं। वो साहिल के करीब रहते हैं, उन्हें दिखा देते हैं। रूबी, आप रजिया को बुलवाएं। अरे भाई, इतनी दूर ले जाओगे? बहुत कमाल के डॉक्टर हैं, 2-3 खुराकों में आराम आ जाएगा। मैंने उनका नाम पहले कभी नहीं सुना और आप कह रहे हैं कि वो यहाँ रहते थे। पहले वो डॉक्टर साहब यहीं रहते थे, इसी फ्लैट में। पहले कब? हमारे प्रोफेसर साहब ने ये फ्लैट बिल्कुल नया खरीदा था। ओह चलें, कोई बात नहीं, मैं कहीं और पता कर लेता हूँ। खुदा हाफिज। कमाल है, डॉक्टर से मिलना है और पता मालूम नहीं है। वो उनका मुलाजिम बता रहा है कि डॉक्टर अंकल साहिल पर गए चहलकदमी करने। तो अब उन्हें कहाँ तलाश करेंगे? वो घर के करीब ही वॉक करते हैं। ये सड़क के पार ही तो साहिल है। चले आए देख लेते हैं। तुम यहीं आराम से बैठो रजिया। रूबी, हाँ जरा जल्दी आ जाना। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। घर तो बहुत अच्छा है। घर वाले भी बहुत ही अच्छे हैं। आप कौन हैं? मैं अकबर अंकल के दोस्त सेठ परानी की बेटी हूँ, सपना। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई। अकबर साहब अंदर ही बुलाऊं? नहीं, मुझे सुहेल से मिलना है। सुहेल साहब तो सुबह से बाहर गए हुए। अच्छा, काफी दिन हो गए वो घर नहीं आए, मुझे उनका इंतजार रहा। आपको सुहेल साहब का इंतजार क्यों? मुझे तो हमेशा से ही उनका इंतजार रहा है। वो मेरे आइडियल है। ये आइडियल क्या होता है? मुझे मालूम है। अंकल आप? रेशमा तुम जाओ। जी जी। वो ये बात अचानक मेरे मुंह से निकल गई। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी निजी गुफ्तगू में मुखिल हुआ, लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे ये बात मालूम हो गई। अब अगर आपको ये बात मालूम हो ही गई है तो
फैसला भी आप ही कर सकते हैं। फैसला किसी चीज का अगर अचानक इंकशाफ हो तो फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे ये बात जान के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि सुहेल तुम्हारा आइडियल है। तुम बारानी साहब की छोटी बेटी हो तो मेरा ख्याल था कि दिलावर तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगा। मिस्टर दिलावर, आखिर कब मिलेंगे आपके वो डॉक्टर साहब? क्या समुंदर में से निकलेंगे जल परी की तरह? मेरा ख्याल है कि वॉक करते हुए जरा दूर निकल गए। वैसे उनका ना मिलना मेरे लिए बड़ा मुफीद साबित हुआ कि आपके साथ इतनी देर तक बात होती रही और आपको समझने में कुछ मदद मिली। आपको जरूरत क्या है मुझे समझने की? और आप ये समझने की क्यों नहीं कोशिश करते कि रजिया की तबीयत खराब है और वो गाड़ी में बैठी हमारा इंतजार कर रही है? रहने दे आप अपने डॉक्टर को, चले किसी और क्लिनिक चलते हैं। ओके ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चलें। अरे मेरी दुल्हन! अरे क्या बदतमीजी है? अरे मैं तुझे दुल्हन नजर आ रही हूँ। मैं तो अपनी दुल्हन को पुकार रहा था। अरे कम बखत मारे, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और मुझे दुल्हन कह रहा है। अरे मुन्नी के अब्बा कहाँ गए? अरे ये मुझे दुल्हन कह रहा है, जल्दी आओ। ये मुझे अपनी दुल्हन कह रहा है। नहीं भाई, मैं तो अपनी दुल्हन को कह रहा था। तेरे को अपनी दुल्हन कह रहा था? शुक्र है आज वो चाचा टाइप शख्स मौजूद नहीं है। रियाज साहब तो बाहर गए। अच्छा, लेकिन ये बताइए आप उस दिन कहाँ गायब हो गए थे? मैंने चाय बनाई और सबा बीबी ने सैंडविच बनाए थे, लेकिन आप थे ही नहीं। वो असल में एक इमरजेंसी हो गई थी। मेरी ऐनक है ना, इसका ये एक शीशा बार बार निकल जाता है तो एक आंख पे जोर पड़ता है। हाँ, तो उस दिन मैं ये शीशा फिट कराने के लिए चला गया था। आप तो घर में थे और अगर आप शीशा ना भी लगाते तो आपको कौन देखता? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि इस उम्र में हर खातून को एक आंख से देखूं। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। जल्दी लाना, जल्दी लाना भाई। हाँ चलो भाई, अंग्रेजी में जरा खबरें तो पढ़े, क्या लिखा है? अरे ओहो, सैलाब, जापान में फ्लड आ गया। ओह, CHAOS, चाउस, चाउस इन जापान। ओहो हो, फ्लड इन जापान, मेड इन जापान है तो भाई कमाल का फ्लड होगा वो तो। हाँ, हर चीज अजीब ही होती है वहाँ तो भाई, कमाल है। आगे क्या लिखते हैं जी? दी फ्लड अरे ये क्या शरारतें हो रही हैं अपने अंकल से रेशमा बेटे? अच्छा, द फ्लड केम इनटू द जापान बाय द मेन रोड एंड एंटर्ड इनटू द मेन। अरे भाई क्या कर रही हो रेशमा? मेहमानों की गर्दन नहीं थामा करते। हाँ चलो हटो। अरे 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 मैं टेटवा दबा देता हूँ आदमी का। अरे तुम आए कैसे यहाँ में? टेटवा, टेटवा कैसे? आपने हाथ लगाया टेटवे को? हटे हटे पीछे आप, ये कोई तरीका है? आखिर आपको मेरे यहाँ आने से तकलीफ क्या है? ये सेठ अकबर साहब का घर है और सेठ अकबर से मेरे बड़े पुराने मरासिम है। जी हाँ। क्या? किसके पुराने मरासिम में मुझसे? और तुम? लो, मेरे हिमायती आ गए, जरा इनके सामने तो मुझे कुछ कहकर देखो। आहा, हमारे सेठ साहब आ गए। हिम्मत कैसे मुझसे गले मिलने की? ऐसी मजाक। आप ये जानते हैं अकबर साहब? हाँ, ये गांव में मेरे घोड़ों की मालिश किया करता था। ये मालिश ऐसे ही? हाँ, बस शौकिया तौर पर, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। हाँ, शौकिया तौर पर, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। हाँ, कभी इनके घोड़ों की मालिश कर दी, कभी उन पे पालिश कर दी। हाँ भाई, खिदमत करने से तो बड़ा सवाब मिलता है ना भाई? सवाब कैसा? तुम्हें उस काम के पैसे मिलते थे। और तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बेईमानी की वजह से निकाला था। बेईमानी? क्या? इसलिए क्या बेईमानी की अकबर साहब? भाई वो मेरा एक खास घोड़ा था। एक दिन मुझे साइस ने आके खबर दी कि ये सुबह सुबह उसका चारा खा गया था।
ये घोड़े का चारा खा गया था? अरे वो खाया नहीं था। क्या हाँ खाया। कब खाया था? खाया नहीं था। असल में उस चारे में खास किस्म का मसाला मिलाया जाता था, तो मैं जरा टेस्ट करके देख रहा था कि चारा सही बना है कि नहीं बना है। बस थोड़ा सा चारा चखा था कि साइस ने आकर शिकायत लगा दी। हाँ, हाँ। क्या यार हटा। हाँ हम नहीं बोल रहे भाई, क्या ऐसी बातें करें इनके सामने। हाँ एक तरीका है। हाँ। अरे बड़ा अच्छा किया रेशमा, तुम शरबत ले आई। शरबत आ गया। शरबत आ गया ही। शरबत आ गया तो अरे और हाँ वो रेशमा सुनो, अगर मेरा कोई टेलीफोन आए ना जी। तो मुझे आके बता देना, बल्कि ऐसा करना कि तुम नोट कर लेना, ठीक? पी ले, आप ही पी ले। हमारा क्या है, हमने तो बचपन में भी पिया था। पी जाए, सारा पी जाए, ठंडा ठंडा लगा होगा है ना। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई गिलास तूने की? ये वो ऐसे शरबत में मैं कहता हूँ ओके ओके I will see you later on. Stop. Nonsense. भाईजान, डैडी कई दिनों से कह रहे हैं कि आप फैक्ट्री जाकर वहां का जायजा ले लीजिए। ठीक है, चले जाऊंगा किसी दिन। आज ही चलिए ना, बल्कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। चलेंगे। आ जाओ। और रूबी, ये है मेरा गरीब खाना। आइए तशरीफ लाइए। अरे रूबी कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज इधर का रास्ता कैसे भूल पड़ी? मैं लेकर आया हूँ, ये मेरे साथ ही थी। बड़ी देर से हम साहिल पे तफरी कर रहे थे। मैंने सोचा कि इन्हें अपना घर भी दिखा दूं, ताकि आती जाती रहेंगी। सबा, इनकी खातिर मदद करो। अच्छा जी, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। आप बैठो। तो साहिल पे तफरी हो रही थी दिलावर के साथ। कौन सी तफरी और कैसी तफरी? इंतहाई झूठा और मक्कार आदमी है तुम्हारा भाई। रसिया की तबीयत खराब थी, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना था। आपके भाई साहब फरमाने लगे, एक बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत काबिल डॉक्टर मेरा वाकिफकार है। इस बहाने ये साहिल पर घूमते फिरते रहे हैं। उस दिन वो कार से जो तुम्हें उतरते हुए देखा था मैंने, वो कौन सा बहाना था? वो बहाना वहाना कोई नहीं था। वो उसने मुझे लिफ्ट दी थी। मुझे एक सहेली के घर जाना था और इत्तेफाक की बात है कि मेरी गाड़ी खराब थी, तो उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। सारे इत्तेफाकात थे, मना नहीं कर सकती है तुम? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं जानबूझकर दिलावर के साथ घूमती फिरती रही हूँ। प्लीज भाईजान, घर आ रहे मेहमान के साथ इस तरह झगड़ा। किसी और ने मुझसे कहा होता तो मैं कभी यकीन नहीं करता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा दिलावर के साथ। वो एक इत्तेफाक था, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? तुमने अगर ये बात अब मुलाजमा के सामने कर ही ली है तो पूछो इससे। मुझे यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। रूबी, अरे रूबी मेरी बात सुनो। कम से कम मेरी गवाही का यकीन कर ही लीजिए। उस दिन वाकई गाड़ी खराब थी और आज दिलावर साहब मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए अपने साथ ले गए थे, इसलिए रूबी साथ गई थी। मैं तो कुछ और ही समझा था। मैं रूबी बीबी की मुलाजमा ही नहीं, उसकी सहेली भी हूँ। एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि वो आपको पसंद भी करती है। तो अब
उनको बुलाओ ना उनको। अब गुस्सा खत्म करो। मैं तुम्हें चाय पिए बगैर नहीं जाने। बैठो। चाय तो खैर मैं पी लूंगी, लेकिन इनको डबल डोज की जरूरत है। रजिया तुम अपनी दवाई में से 2 खुराकें इनको भी पिला दो। नहीं लगवाऊंगा इंजेक्शन, नहीं पीऊंगा कोई दवा। इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाएं पिलाई जा रही हैं, लखने का कोई जिक्र ही नहीं है। चले जाओ यहाँ से। बाबा जी मैं तो आपकी तबीयत पूछने आया था। आपको किसने कहा कि मैं आपको इंजेक्शन लगाने आया हूँ? ये हाथ में क्या है? ये तो अब्दुल शकूर के लिए है, अभी उसी के पास जाना है। क्या? मेरे दुश्मन के पास? क्यों? बाबा जी बात दरअसल ये है कि आज हमारे कंपाउंडर ने बड़ा मजेदार इंजेक्शन बनाया है। वो ये कह रहा था कि इस इंजेक्शन से अब्दुल शकूर को बड़ी ताकत आ जाएगी। देख रहे हो मेरे दुश्मनों को ताकत पहुंचाई जा रही है। ये मेरे खिलाफ साजिश है। पर क्या किया जाए बाबा जी, उसे वो बहुत ताकत और तवानाई की जरूरत है। मुझे भी है, मुझे भी। डॉक्टर साहब मेरे पास आओ। ये अब्दुल शकूर का इंजेक्शन मेरे लगा दो। आपको? और असरार तौर पे। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब प्लीज एक बात कहूं, बुरा ना मनाना, यानी कि एक्सक्यूज मी, मेरी खातिर आप ये ताकत वाला इंजेक्शन बाबा जी को लगा दे। ये अब्दुल शकूर साहब से ज्यादा कमजोर हैं। आओ। भाई आपको तो पता है कि हम डॉक्टर लोग ऐसा करते तो नहीं है। अब क्या करें, आपकी फरमाइश भी तो नहीं टाली जा सकती ना। डॉक्टर साहब ये राज अब्दुल शकूर तक न पहुंचे कि मैंने उसका ताकत वाला इंजेक्शन खुद लगवा लिया है। साहब जी डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया और कह रहे हैं कि मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। ओके जाकर आराम कर लो। ठीक है जी। आ जाइए, आइए ना, शर्मा क्यों रही है? कौन है रूबी? डैडी मेरे अंकल है, आ जाइए ना। अलेता ओहो आ जाइए। हेलो माय डियर कंट्रीमैन, टू बी और नॉट टू बी। कैसे हो फारानी? यस फारानी। मैं तो ठीक हूँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप आखिर है क्या? मैं क्या हूँ? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। आप क्या हैं? लिटिल स्टार। अंकल डैडी आपसे बहुत सख्त नाराज हैं। आप उस दिन इनके मेहमान बशीर अहमद साहब से मुलाकात किए बगैर ही चले गए थे, आखिर क्यों? ये तो मेरा सेक्रेटरी ही बता सकता है कि मैं क्यों चला गया था। सेक्रेटरी वो भी साथ है? नहीं तो फिर आवाजें क्यों दे रहे हैं? बस आदत सी पड़ गई है। हाँ तो सवाल ये था कि मैं आखिर क्यों चला गया था। चलिए आप जवाब दीजिए 20 सवालों में। शख्सियत, इमारत, किताब, जानवर। नहीं सवाल है 20 सवाल। मैं कसौटी नहीं खेल रहा हूँ। क्यों? आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मैं आदमी हूँ उसूल पसंद, और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेहमान मुझे बताए बगैर यहाँ से चला जाए। अच्छा इतना गुस्सा? ओहो। तो भाई मैंने भी एक फैसला कर लिया है रूबी बेटी। जी क्या? मैंने फैसला किया है मैंने ये किया है कि अगर मैं स्वीडन जा रहा हूँ तो अपनी भतीजी को भी साथ ही ले जाऊँ। नहीं ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। व्हाई नॉट? इट इज इम्पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? कैसे नहीं हो सकता जी? भाई भतीजी मेरी, बच्ची मेरी, तेरी मेरी, चाहे मैं इसे नॉर्वे ले जाऊं या नारोवाल,
नहीं जाना खेड़े आते ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम भतीजी को चाचा से दूर नहीं रख सकते, असूल पसंद इंसान। रूबी, रूबी बेटी, तुमने इन्हें सारी सिचुएशन नहीं बताई थी क्या? समझाओ इन्हें, प्लीज समझाओ। जेडी अंकल, क्या हो गया है आपको? आप इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे ख्याल में आप अपना स्वीडन जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। क्यों डैडी? और मेरे ख्याल में आप हमारे साथ यहीं रहे, इसी बंगले में। मैं यहाँ हाँ आप रहे, आप इसी बंगले में। मैं यहाँ रहूँगा। देखा कैसा भीगा बिल्ला बन गया, असूल पसंद इंसान। गुड। राबे बाजी, वो रजिया कह रही कि शायद उसकी टैबलेट्स आपके पर्स में है। ओ हाँ, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। सपना बेटा, मैं तुम्हारा तारीफ करा दूं, ये हैं राबिया के अंकल मिस्टर जेडी। फिर तो मेरे भी अंकल हुए। यस यस, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ओके अंकल, आप कहाँ थे? मैं लाला मूसा। खांसी आ गई है, बहुत दरअसल मैं तो ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में रहता हूँ भाई। हाँ, कभी मैं इंग्लैंड चला गया, कभी बर्तानिया चला गया, कभी यूके चला गया, कभी ग्रेट ब्रिटेन चला गया। पिछले दिनों में विलायत में था। विलायत। अंकल जी। अंकल अब हमारे साथ यहीं रहेंगे। यस यस यस, जी हाँ, मैं यहीं रहूंगा। बोर्डिंग एंड लॉजिंग 3 times a day. No naga in eating every day. And in breakfast, what will be the parathas and andas? No pause. Understood? Okay. Thank you very much. You are a nice fellow. I like you very much. हाँ, तो हमारे लिए शान कमरा मखसूस किया जाए। भाईजान, मैं स्टेशन से आया हूँ, मेरी मौज उड़ गई है, बच्चे बड़े परेशान है, 3 वक्त का फाका है, खाना नहीं खाया है, पैसों की बड़ी परेशानी है, अक्सर हालात। हाँ, अक्सर लोग ऐसे कहते हैं। अभी मैं स्टेशन पे था, एक साहब ने इस तरह कहा, मैं माली परेशानी तो किसी को भी हो सकती है ना भाई। जी, तो मेरे लिए घर का बेहतरीन कमरा मखसूस किया जाए। फॉलो मी। हेलो मैनेजर, सुपरवाइजर ने मुझे अभी फोन किया था कि सुहेल और सबा फैक्ट्री का मुआयना करने के लिए आए थे। हाँ, नहीं आना चाहिए था उन्हें। अब अगर सुहेल फैक्ट्री का मुआयना करने के लिए आए तो उसके लिए मेरे दफ्तर का दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। तुम मुझे बताने वाले कौन होते हो कि वो मेरा भाई है? वो डैडी की जायदाद में आधे का हकदार है, दुश्मन है मेरा वो। परेशानी है जेडी अंकल की तरफ से। तो इसमें खुश होने की कौन सी बात है? कैसी कैसी अहमकाना हरकतें करते हैं तुम्हारे अंकल। कल दोपहर के खाने से पहले खान सामा वेजिटेबल सूप लाया तो वो बाउल मुंह से लगाकर गरारे करने लगे। तो हो सकता है उनका गला खराब हो। गला? दिमाग कहिए, दिमाग। दिमाग उनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अब मुझे वो बात बतानी ही पड़ेगी। कौन सी बात? बहुत राज की बात है, किसी से ना कहिएगा। असल में जेडी अंकल एक दफा छत से गिर गए थे, सर के बल। अच्छा, सर के बल? फिर भी बच गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो दिन और आज का दिन है डैडी, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे। अच्छा, तो इसकी ये वजह है? यही तो वजह है कि उनको इतना गुस्सा आने लगा है। आप बैठे, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, बताओ बताओ। डैडी, आपको कोशिश करनी है कि बस वो किसी तरह नॉर्मल रहे। देखिए ना, अगर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और कहीं वो गुस्से में मुझे अपने साथ स्वीडन ले गए तो फिर क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद यही कह रही हूँ कि हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको उनकी हर बात बर्दाश्त करनी होगी, बस उनकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा।
डैडी, मेरा ख्याल है कि जरूरी नहीं कि इस बात का जिक्र दिलावर से किया जाए। क्यों ना किया जाए? उसने तुम दोनों के सामने कहा है कि तुम उसके दुश्मन हो। इतनी बड़ी बात पे भला कैसे खामोशी इख्तियार कर ली जाए? डैडी, वो जब किसी से फोन पर बात कर रहा था तो उसे मालूम नहीं था कि हम सुन रहे हैं। भाईजान, बड़े भाई की हैसियत से आपका दिल भी बड़ा है, लेकिन दिलावर ने खुद को छोटा भाई नहीं, छोटा इंसान साबित किया है। आपने उसे कितनी मोहब्बत दी, मैंने उसे कितना प्यार दिया, लेकिन आखिरकार उसने अपनी असलियत जाहिर कर ही दी। हाँ, मैं जानता हूं कि रुपए, पैसे और जायदाद के मामले में वो बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन उसे ये जानना चाहिए कि वो अकेला नहीं है। मेरी विरासत में तुम दोनों का हिस्सा भी। प्लीज डैडी, प्लीज। मैं ये दौलत और जायदाद के झगड़े में इस घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने अपने आप को यकीन दिला लिया है कि उसने कुछ नहीं कहा और मैंने कुछ नहीं सुना। अब अगर वो ये सारी जायदाद हासिल करना चाहता है तो इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है कि हम अपने चेहरों से मुस्कुराहट खत्म कर दें? तो आपके ख्याल में हमें खिलखिलाना चाहिए? यकीनन। जिन्हें कभी पाने का एहसास ना हुआ हो, उन्हें खोने का एहसास भी नहीं होना चाहिए। हंसो, मुस्कुराओ। हर जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दौलत से बढ़कर खुशियां दे सकती हैं। क्यों डैडी? मैं तुमसे मुत्तफिक ना होकर भी यही कहूंगा कि बस खुश रहो। थैंक यू डैडी। सब ऐसे करते हैं, वारानी अंकल के चलते हैं। हाँ। जरा थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। हाँ, ठीक है। डैडी, हम होकर आ जाए? हाँ बेटा, जाओ। आइए आइए बाबा जी। बेटा, आपने कहाँ से लाई? कौन है आप? जी मैं सुमेरा हूँ। मेरे अब्बू 12 नंबर वार्ड में नाती हैं। अच्छा। मैं इन्हें इसलिए आई कि ये कहीं खो ना जाए। थैंक यू बेटा, अब आप जाएं। मैं भी आप यहीं रहे। मैं तो आज आप फिर भाग रहे थे? भाग नहीं रहा था, फरार हो रहा था। वैसे बारानी अंकल, आपने पहले कभी नहीं बताया कि रूबी के कोई अंकल भी हैं? हाँ, कुछ ही दिन हुए यूरोप से आए हैं और आदमी जरा दिलचस्प हैं और फिर ज़हीन भी और ऊपर से करोड़पति। करोड़पति? यार फालानी, वो मेरी एक अठन्नी यहाँ कहीं बाहर गिर गई है। जमादार से कहना सुबह अच्छी तरह झाड़ू दे यहाँ, वरना मैं वो अठन्नी उसी से वसूल करूंगा। अरे ये तो मेहमान जैसी चीजें आ गई। अच्छा, तो ये हैं वो करोड़पति अंकल जो यूरोप से आए हैं? हाँ जी, मैं तारुफ जरा करा दूं। ये है मिस्टर जेदी और ये है अकबर साहब की बेटी सबा और ये है मैं हूं उनका साहबजादा सुहेल। अच्छा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नेवर माइंड। हाउ डू यू फाइन? थैंक यू और एंड ऑल। अंकल, आपने सुहेल साहब की प्लेट से बिस्किट क्यों उठाया? वो मैं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे कबाब बड़े अच्छे लगे थे, मैं सारे खा गया। अच्छा, आपको कबाब अच्छे लगे? मैं और बना के लाती हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे थोड़ी सी देर लगेगी बस। सुनिए। अरे यार ठीक है, हम भी खा लेंगे भाई। अच्छा, वैसे आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे पहले भी मिल चुके हैं। मैं मिल चुके हैं, हाँ हम भी मिल चुके हैं। तो कहाँ मिले हैं? अच्छा हाँ लो, यस आपसे मेरी कहाँ मुलाकात हुई सुहेल साहब? कहाँ? यानी शिकागो या शेखुपुरा, न्यूयॉर्क या नवाबशाह, टोरंटो या टंडो आदम? जी, सुहेल साहब भी यूरोप में रहे हैं और आप भी। अच्छा हाँ। तो कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो ही गई। कहीं ना कहीं तो है here and there। ओह यस, मुझे याद आ गया मुझे। I have had been met you into the London। यस, आपसे लंदन में एफल टावर के पास मुलाकात हुई थी। क्या? आईफल टावर तो पेरिस में है। अच्छा, कब से?
शुरू से? हाँ, अच्छा हाँ ये असल में बात ये है फारानी कि एफिल टावर का हेड ऑफिस तो पेरिस में है, लेकिन उसकी एक ब्रांच लंदन में भी है। जरा छोटा टावर है, मासूम है, खीरखार। जी हाँ। आप जरा इधर आइए। मैं जी क्या जी मुझसे जी हाँ। आप जरा अंदर चलिए। अंदर क्यों? अब यार वो बात हो रही है, मेहमान आए हुए हैं तो आपको आराम करनी यार। आपको आराम की जरूरत है। आराम क्या, मैं बीमार हूँ यार। बिस्किट तो दो आइए यार, फ्रूट भी है। अरे यार फेंके यार हाँ ये रेशमा जी भाई, तुमने सबा को चलते वक्त याद क्यों नहीं दिलाया था कि उसे आज ये केक बारानी साहब के घर लेके जाना है? लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। हद हो गई भाई, रात सबा ने ये केक खास तौर पर मंगवाया था कि उसे आज ये लेके जाना था, मगर जाते वक्त भूल गई। अच्छा खैर, तुम एक काम करो, तुम जरा बारानी साहब के घर चली जाओ। जी मैं? आप क्यों नहीं चले जाते? मुझे कुछ जरूरी काम है और फैक्ट्री भी जाना है। और फिर तुम कौन से पैदल जाओगी? अरे भाई, तुम्हें ड्राइवर वहां लेके जाएगा, क्योंकि ड्राइवर को बारानी साहब का घर मालूम है। रूबी बेटी, लगता है कि मेरे बाद गैर लोग ही मेरा बिजनेस संभालेंगे। ये आपने मायूसी की बातें क्यों शुरू कर दी हैं डैडी? देखो बेटा, जिसका एक ही बेटा हो वो भी अहमक, तो ऐसा बदनसीब बाप किससे उम्मीद रखे? डैडी, मेरे ख्याल में आप शौकी भाई की शादी कर दीजिए। शायद इस तरह से उनमें कुछ एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाए। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। मेरे एक दोस्त ने एक मालदार दोस्त की बेटी के लिए मुझसे रिश्ते की बात की है। अच्छा, तो आपने देखा है लड़की को? नहीं तो, मैं तो नाम तक नहीं जानता। लेकिन मेरे दोस्त ने एक बात की है कि लड़की शक्ल की बहुत अच्छी है। वो सबसे बड़ी बात यह है कि सीधी सादी है और करोड़पति बाप की बेटी है। अच्छा, तो फिर कब चले लड़की को देखने? फिलहाल तो मैंने उसे दावत दी है ताकि तुम उससे मिल सको। इस मुलाकात के बहाने तुम उसकी अच्छी तरह से छानबीन कर लेना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा अब जल्दी आओ और अब अंकल को मनाओ, वो रूठे हुए बैठे हैं। उतारो प्लीज उन्हें। उतार? कहाँ से उतारो? बेटा वो नाराज होकर पिछले शहर में अमरूद के पेड़ पर चढ़ गए हैं। आओ आओ उतारो, आओ प्लीज। जरा ढोल की बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ। जी मैं हाजिर हो सकती हूँ? आइए आइए, सर आंखों पे आइए 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 आइए, तशरीफ लाइए। जी वो मुझे रूबी साहिबा से मिलना है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि शुरू शुरू में लड़कियां लड़के की बहनों से मिलती हैं। लड़का? कौन लड़का? मैं लड़का? और कौन? आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। मेरा नाम शौकी है, मैं रूबी का भाई हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा है। रेशमा, कितना खूबसूरत नाम है ये। ऐसा लग रहा है जैसे शाराए रेशम पे कोई रेशमी आंचल उड़ता चला जा रहा। जी आप बहुत सीधी सादी लड़की हैं। जी जी, इसीलिए तो आप इस घर में आ गई जहां मैं शादी का उम्मीदवार हूँ। उम्मीदवार? मुझसे? ये आप क्या कह रहे हैं? देखो रेशमा, मैं शादी का ये आखिरी चांस मिस नहीं करना चाहता। साफ कह दो, जिंदगी भर मेरा साथ निभा सकती हो या नहीं, वरना ले जाओ ये केक और कह दो दुनिया वालों से कि शौकी ने कुचला खा लिया और कुंवारा ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए। तो फिर इस केक को गवाह बनाकर कसम खाओ उसकी
कि शादी करोगी तो मुझसे करोगी वरना खुदकुशी कर लोगी। मगर ये केक तो मैं रूबी साहिबा के लिए लाई हूँ। वो तो नहीं है। अब आप मुझे ये पेश कर दीजिए। जी कबूल कीजिए। मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। शायद बहुत ज्यादा थकन हो गई फैक्ट्री में। जी वो कुछ काम ही ज्यादा था। क्या काम है आपका वहां? मैंने कौन सी जिम्मेदारियां आपके सुपुर्द की नहीं? जी वो मैं यूं ही कभी कभी चला जाता हूं। किस लिए? किस लिए जाते हैं आप? कौन कहता है कि आप जाके वहां मुआयना करें? बेशक आपको नागवार गुजरे, मगर अकबर साहब ने मुझसे कहा है कि मैं फैक्ट्री की देखभाल करता रहूं। देखभाल? जानता हूं मैं आपकी देखभाल को। आपने मेरी फैक्ट्री के सुपरवाइजर को अपने साथ मिला लिया है कि वो फैक्ट्री के मामलात की रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाता रहे और आप मेरी कारगुजारियां डैडी के सामने पेश करते रहे। लेकिन शायद आपको वहां पहुंचने के बाद बड़ा अफसोस हुआ होगा। मैंने कल फैक्ट्री के सुपरवाइजर को नौकरी से निकाल दिया। जी हाँ, मालूम हो चुका है। तो फिर यह भी जान लीजिए कि आपकी दोस्ती डैडी के साथ है। मेरे लिए आप सिर्फ एक मुलाजिम हैं और इस खानदान के किसी मुलाजिम को किसी भी वक्त नौकरी से अलग किया जा सकता है। तो एक बात हमारी भी सुन लीजिए दिलावर मियां, कि फैक्ट्री पर आपका इख्तियार जरूर होगा, मगर हम पर आपका इख्तियार नहीं चल सकता। इसलिए कि हमने बरसों अकबर साहब की खिदमत की है। तो खिदमत का मुआवजा भी लिया आपने, इस घर का नमक भी खाया है और मेरे सामने तो आप बोलने की जरूरत नहीं कर सकते। खामोश वो होते हैं दिलावर मियां, इख्तियार नहीं चल सकता। इसलिए कि हमने बरसों अकबर साहब की खिदमत की है। तो खिदमत का मुआवजा भी लिया आपने, इस घर का नमक भी खाया है और मेरे सामने तो आप बोलने की जरूरत नहीं कर सकते। खामोश वो होते हैं दिलावर मियां, जिनकी मेहनत के पसीने में नमक की मिकदार घटने लगती है। मैंने अब तक जितनी भी नौकरी की है बड़ी ईमानदारी के साथ की है। मेरे ज़मीर में आज तक कोई ऐसा कांटा नहीं चुभा जो मेरी आवाज में लर्जिश पैदा कर सके। लर्जिश तो आएगी आपके कदमों में जब आपको फैक्ट्री के दरवाजे से निकाल दिया जाएगा। और हां, आइंदा वहां जाते हुए कई बार सोच लीजिएगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। लास्ट पैरा लिखे, वेटिंग एक्सपीडिशियसली फॉर योर काइंड रिप्लाई, फुल स्टॉप, सिंसियरली योर्स। अरे मैं कहता छोड़ मुझे, छोड़ दे यार, मैं कहता छोड़ दे। अरे मूली मार के सर फाड़ दूंगा मैं। क्या हुआ, क्या हुआ भाई? सर ये सब मुठाई अंदर चले आए। मुठाई? अरे तो ये मुंह कहाँ रख के आ जाता? अरे इसे बताओ कौन हूं मैं? भाई ये हमारे मेहमान हैं मिस्टर जेदी। जाओ जाओ तुम चाय लेकर आओ। क्या मेहमान? ये क्या कह दिया जालिम है? पार्टनर कहते हुए दम निकलता है क्या? हाँ,
क्या? आप पार्टनर और आप? अच्छा, नहीं हूँ मैं पार्टनर। अच्छा लो, अगर मैं पार्टनर नहीं हूँ तो कोई बात नहीं भाई, मैं अभी शाम की ट्रेन से स्वीडन चला जाता हूँ, अपनी भतीजी को साथ ले जाऊंगा। नहीं मिस्टर जेदी, स्वीडन जाने की क्या जरूरत है? आप मेरे पार्टनर ही नहीं, मेरे बॉस भी हैं। आइए 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 आइए। बॉस भी है, वेरी गुड यार। एक मिनट यार जरा, हाँ भाई काम ना भाई। आइए आइए। हाँ शुक्रिया। हाँ चाय आ गई भाई। थैंक यू वेरी मच। ग्रीन टी है। गुड जी। एक्सक्यूज मी, ये बच्ची कौन है? हाँ, ये मेरी सेक्रेटरी है, मिस रक्षंदा। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, व्हाट डू यू डू? वेरी गुड रक्षंदा, खंदा पेशानी। थैंक यू, वेरी गुड। भाई मिस रक्षंदा, मैंने फैसला किया अचानक कि इस ऑफिस का सारा मैनेजमेंट मैं खुद संभाल लूंगा। हाँ मिस्टर जेदी, आपके सारे फैसले सही होते हैं। ये लंच आप मेरे साथ करते तो बेहतर था। क्या तो आप कहाँ चले? नहीं मैं लंच करने। नहीं मैं लंच करने नहीं जा रहा हूँ, वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कुछ इंटरव्यूज लेने। मैं आ जाऊंगा। अच्छा नहीं, काम करो, अपना काम करो, आराम से काम करो। भाई मिस्टर रक्षंदा, ये बताओ कि ये ऑफिस ठीक ठाक चल रहा है? ऑफिस वेरी फाइन सर। वेरी फाइन। कोई गड़बड़ हो मुझे बताना, मैं ठीक कर दूंगा। हाँ सर फोन अटेंड कीजिए। फोन टेलीफोन आ गया था। हाँ हेलो, कौन सा यार? ये भाई हेलो यार, हेलो। हाँ कौन? हेलो ये कौन? हेलो ये थोड़ी यार